नाज़रीन, रिसेंटली मुझे इत्तेफाक हुआ उस्मान बुज़दार साहब की वीडियो देखने का, जिसमें वो कह रहे थे कि हमारे दरवाज़े किसी सब पे खुले हुए हैं और मैं आज़ाद कैंडिडेट हूँ और मैं किसी पे तनकीद नहीं करता। तो इत्तेफाक की बात है कि उस्मान बुज़दार साहब, इमरान खान साहब का जो दौर था 3.5 साल का, उसके जो बहुत बड़े बेनिफिशरीज़ की अगर लिस्ट बनाई जाए तो टॉप ऑफ द लिस्ट बुज़दार साहब ही आएँगे। तो उनका ये कहना है कि अब मैं किसी पे तनकीद नहीं करता और मेरे दरवाज़े सबके लिए खुले हुए हैं। तो मुझे एक कहानी याद आ गई। एक कुम्हार था, उसके पास एक गधा था और ये अपने जो बर्तन है लेके घूमता रहता मुख्तलिफ़ शहरों में और उनको बेच के अपना गुज़ारा करता। तो गधा भी इसका मतलब कोई ख़ास नहीं था, मतलब ये ना समझे कि कोई बहुत स्पेशल गधा था और बस वो बोझ लादता उस पे और वो कुम्हार बोझ लाद के ये बोझ उठा लेता था। और एक दफ़ा ऐसा हुआ कि एक ऐसे शहर में जाना हुआ कुम्हार का, जिसकी रात को दरवाजे बंद हो जाते थे और फसील के बाहर मेन गेट के साथ इस कुमार को सोना पड़ा, उसको एंट्री की इजाज़त नहीं मिली। तो वेरी नेक्स्ट डे जब फसील के दरवाज़े खोले गए तो कुमार साहब जो है अपने गधे समेत अंदर दाखिल हुए। तो आगे वहाँ के जो बड़े लोग थे शहर के रूसा उमरा और वहाँ के जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, और वो खड़े थे और उन्होंने सलामी दी 21 तोपों की और अनाउंस किया जी कि आप हमारे बादशाह हैं। और कुमार बड़ा हैरान हुआ, उसने कहा यार मैं कैसे बादशाह बन गया, मैं तो कुमार हूँ। उन्होंने कहा नहीं जी, हमारे स्टेट का उसूल ये है कि जब हमारा बादशाह मर जाता है तो वेरी नेक्स्ट डे जो फसील के अंदर पहला शख्स अंदर आता है शहर के अंदर, तो हम उसको अपना बादशाह बना देते हैं। और इत्तेफाक से कल हमारे बादशाह का इंतकाल हो गया था और आप पहले शख्स हैं जो फसील के अंदर आए हैं, शहर के अंदर आए हैं। तो अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस आप ही हमारे बादशाह हैं। खैर मजबूरन उसको बादशाह बनना पड़ा, हालांकि ही वॉज नॉट विलिंग कि उसे बादशाह बनाया जाए और वो बादशाह बनने के लायक भी नहीं था। तो बादशाह जब बनने के बाद जब उसकी अलफ बर्दारी हो गई तो उस आके दरबारियों ने पूछा जी आपको कोई पहला हुक्म अता फरमाया हमें कि हम आपके लिए क्या करें। तो बादशाह ने जो कुमार बादशाह बन गया था उसने कहा जी कि आप ऐसा करें कि मेरा जो ये कपड़े हैं, ये पुराने फटे पुराने कपड़े और गधा मेरा, इसको बड़ा संभाल के रखें और जब मैं ऑर्डर करूं तो ये आपने मुझे पेश कर देना है। तो खैर उन्होंने ऐसे ही किया। उसके बाद अगला ऑर्डर उसने ये दिया कि हलवा पकाया जाए और खाया जाए और मुझे भी खिलाया जाए और पूरी रियासत को हलवा खिलाया जाए। तो उसके बाद हलवा पकाने का एक सिलसिला शुरू हो गया। जब वो आगे पूछे हुक्म क्या है, तो कुम्हार ने कभी ज़िंदगी में हलवा नहीं खाया था, तो उसने कहा अपना ये शौक़ हलवा खाने का तो पूरा कर लूँ। तो वो बादशाह बादशाह ऑर्डर कर देता कि हलवा खाएं, हलवा पकाए, मुझे भी खिलाए और सबको खिलाएं। इस नोयत की खबरें जब पड़ोस के मुल्कों में फैलना शुरू हुई कि एक बड़ा अजीब व गरीब बादशाह आ गया जो सिर्फ हलवा खाने का शौकीन है और उसे कोई किसी बात से गर्ज नहीं है। तो दीगर मुल्कों के बादशाहों ने सोचना शुरू किया कि क्यों ना इस पे हम फौज कशी करें इस शहर पे और अपनी रियासत का हिस्सा बना लें, चूँकि नालायक बादशाह है। तो अब सीआईडी वहाँ की जो ये कुमार की जो मुल्क का फ़ौज कुमार की जो सीआईडी थी, उन्होंने आके बताया जी भाईजान आप बड़े मसले का शिकार हो जाएंगे, कुछ करें, दुश्मन मुल्क की फ़ौजें आप पे हमला करने का सोच रही हैं। तो बादशाह ने कहा कि इंजॉय करो, चिल करो, हलवा पकाओ और खाओ। और कोई उसने तवज्जो नहीं दी। करते करते मतलब ये हुआ कि पता ये चला कि फसील के कला कला जो था फसील के बाहर दुश्मन की फ़ौजें आके खड़ी हो गई। फिर इससे कहा गया जी कुछ करेंगे, आप कोई हुक्म देंगे? उसने कहा हलवा पकाओ और खाओ। तो दुश्मन की फ़ौजें अंदर भी आ गईं। फिर इससे पूछा गया जी अब तो शहर पे कब्ज़ा होने वाला है, अब हमारे लिए क्या हुक्म है? तो बादशाह ने फरमाया कि ऐसा करो कि मेरा गधा भी ले आओ और मेरे कपड़े भी ले आओ। तो फ़ौरन कपड़े और गधा उसको पेश किया गया। तो बादशाह ने वो अपने पुराने कपड़े पहने और अपना गधा लिया।
اور اس نے کہا ہم تو صرف حلوہ کھانے کے لیے آئے تھے، تو حلوہ ہم نے کھا لیا اور تمہیں بھی کھلا دیا، اب چل کرو، مقابلہ کرو نہ کرو، یہ تمہارے اوپر ہے، جو ہمارا کام تھا جس کام کے لائق تھے ہم نے کر دیا۔ تو بزدار صاحب، اس کہانی کا مطلب یہ کوئی ذریعہ نہ ڈھونڈا جائے کہ یہ بزدار صاحب کو وہ بادشاہ تھے، مطلب لیکن بہرحال کچھ مماثلت کسی کو نظر آ رہی ہے تو اس سے کوئی گلہ بھی نہیں۔ تو خیر اینی وے، خوش رہیں اور خوشیاں بانٹیں۔ تھینک یو ویری مچ۔